हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नवाब मोहसिन उल मुल्क के हैदराबाद में मुलाजमत के दौरान और किस तरह इन्होंने मुसलमान कौम को आज़ादी और उनके लिए किस तरह तरीके से काम किया उसके बारे में बताऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में नवाब मोहसिन उल मुल्क की चंद खसूसियात बताई थी। तो आज डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक जो अपने सबक में लिखते हैं कि जिस ज़माने में नवाब साहिब पैदा हुए और होशमाला मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था, इसके बेशुमार असबाब थे। इनमें से शायद एक ये भी था कि इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो मज़हब की पनाह ढूंढता है। मुसलमान दौलत, इकबाल, शान व शौकत सब कुछ खो चुके थे, एक मज़हब रह गया था, इसीलिए ये उन्हें और भी अजीज़ हो गया। ज़रा सी बदगुमानी पर भी इनके जज्बात भड़क उठते थे। इस वक्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ़ या अदीब हो जिसने मज़हब पर कलम परसाई ना की हो। यहाँ तक कि लोग जिन्हें मुसलमान नेचरी कहते थे और अपने ख्याल में बदमज़हब बदअकीदा समझते थे, इनका ओढ़ना बिछोना भी मज़हब था। सैयद तो खैर इनके मुर्शद ही थे। इनके हल्के के दौरान दूसरे रुकन भी, मसलन नवाब मोहसिन उल मुल्क, हाली, मौलवी मुश्ताक हुसैन, शबली, चिराग अली और नज़ीर अहमद वगैरह ख्वाह कुछ ही लिखते, तान मज़हब ही पर टूटती थी। नवाब साहिब मरहूम को इब्तदा ही से मजहबी लगाव था। पहले वो मिलाद पढ़ते और बहस कहते थे। इनकी एक ही तसनीफ़ जो खालिस मजहबी है, वरना इनके सिवा इनकी जितनी तहरीरें हैं वो या तो तालीमी हैं या माशरती या इल्मी, लेकिन इन सब का तल्लुक़ किसी न किसी से इस्लाम या मुसलमानों से है। गो वो उर्दू के आला दर्जे के अदीबों में नहीं, लेकिन इनकी तहरीरें खूब यहाँ की शान ज़रूर पाई जाती है। मुसलसल फसाहत, तसलसली बयान इनके अहकाम में नुमायाँ तौर पर पाया जाता है। अगरचे अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लेकिन अंग्रेज़ी किताबें पढ़वा कर सुनते और तर्जुमा करा कर मुताला करते थे। इनके मज़ामीन में मगरबी ख़यालात की तर्जुमानी सिर्फ नज़र आती है। तहरीर के वक्त मुँह से फूल झड़ते थे, आवाज़ में मिठास और दिलकशी थी। अक्सर लोग जो इनसे मिलने या मामले में गुफ्तगू करने आते तो इनकी ज़हानत और लियाकत के कायल हो जाते। इनकी खुश बयानी ऐसी थी कि अक्सर औक़ात मुखालिफ भी मान जाते थे। दक्कन में रहते रहते और बाज़ अमराज की वजह से भी वो शदीद मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, मुखालिफ भी मान जाते थे। ऐसे ज़माने में मुंबई चले आते। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन और अलीगढ़ के बहुत मुखालिफ थे। एक दिन नवाब मोहसिन उल मुल्क ने बदरुद्दीन तैयब जी के सामने ऐसी फसीह और पुरदर्द तकरीर की कि दोनों आबदीदा हो गए और रोने लगे, और थोड़ी सी देर में इनकी मुखालफत को हमदर्दी से बदल दिया और एक बहादुर कदर अतिया कॉलेज के लिए इनसे वसूल कर लिया। मुंबई में जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ तो इसके सदर भी बदरुद्दीन तैयब जी हुए। बड़े बड़े जलसों में जब मामला बिगड़ने लगते तो ये अंदेशा पैदा हो जाता कि कहीं जलसे धर्म भरम ना हो जाए। तो इस वक्त नवाब साहिब की खुश बयानी और फसाहत और ज़राफ़त जादू का काम करती थी, और उनकी बातों और तकरीरों में ज़राफ़त की शानी बड़ा मज़ा देती थी। दूसरों से काम लेने का बड़ा अच्छा सलीका था। आदमी के पहचानने में इन्हें ख़ास मलका था, कमाल हासिल था। थोड़ी सी मुलाकात और बातचीत में आदमी को पूरी तरह भांप लेते थे। सर सैयद के वफ़ात के करीब ज़माने में ही उर्दू की मुखालफत का आगाज़ हो गया। आपने इसके बारे में जद्दोजहद की और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए बहुत से काम किए। नवाब मोहसिन उल मुल्क इसी शाहराह पर गामज़न रहे जिसकी दाग सर सैयद ने डाले गए थे। सर सैयद के बाद मोहसिन उल मुल्क ने उनके काम जिस तरह संभाला, निभाया और बढ़ाया, ये उन्हीं का काम था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।